आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ हरियाणा में होली शुरू होने से पहले ब्रज में होली शुरू हो जाती है। मैं रुका ब्रज के अंदर करीब 1 महीने। होली का टाइम भी आया बीच में। ब्रज के अंदर बोलते हैं कि आकाश से रंग बिखरता है, कि आकाश से रंग बरसता है। आप जब ब्रज में जा करके देखोगे तो वास्तव में इस चीज का आपको अनुभव होगा। अपनी होली से करीब 1 सप्ताह पहले वहाँ होली मनाई जाती है। कितना प्यार होता है लोगों के अंदर। अपनी अपनी देखने की नजरें होती हैं। अगर आप वहाँ प्यार ढूंढोगे तो प्रेम को पाओगे। अगर वहाँ भी आपने कमियां ढूंढने की कोशिश की, वहाँ भी बहुत कमियां आपको महसूस होने लगेंगी। चारों तरफ आपको कमियां ही कमियां नजर आएंगी, अनेकों कमियां नजर आएंगी। लेकिन जब आप प्रेम ढूंढोगे, होली का मैं भी आपको 4 कथाएं सुना दूंगा, सब सुना देते हैं। आप सबको भी वो 4 कथाएं पता होगी। प्रहलाद से लेकर के होली तक का की, 2-4 और इधर उधर की। लेकिन क्या इससे होली का जो आनंद है वो मिल गया? नहीं मिलेगा। होली जो अपने कर्मों की है उसको जला देना। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो कर्म शेष रहते हैं उनको जला देना, यानी उनकी होली जला दो। कुछ भी शेष नहीं रहे, न अगला जन्म हो, न पीछे का कुछ बचे, निपट जाए एक बार में ही मामला। और ये जितनी इंद्रियां हैं सब काबू में आ जाएं, मन काबू में आ जाए, रंगों के फवारे छूटने लगे। ब्रज के अंदर जब आप जाओगे आपको महसूस होगा, बड़ी सकरी सकरी गलियां हैं, बहुत सकरी पत्थर की गलियां। वहाँ अलग तरह से होली खेले जाती है। ढाल उठा करके ऊपर लगा दी जाती है और चारों तरफ 5-10, जिनको ब्रज के अंदर बैयर बोला जाता है, महिलाओं को बैयर बानी बोलते हैं ब्रज के अंदर। वो अपनी अलग से वेशभूषा तैयार करके, ड्रेस लगा करके मारती रहती हैं, खेलते रहते हैं। उससे पहले क्या होता है? पहले मंदिर के अंदर नंदगांव और बरसाना के लोग आमने सामने बैठ जाते हैं। जब बरसाना की होली होती है तो वहाँ बैठते हैं नंदगांव के लड़के, वहाँ की गोपियाँ खेलते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं। और वहाँ उनका जो प्रेम का संवाद होता है उन्हीं की ब्रज भाषा के अंदर एक दूसरे के साथ। आप सोचते होंगे मैंने क्या देखा है? हाँ, मैंने देखा है, दोनों को बीच में बैठ करके। क्योंकि मेरे वहाँ कई जानने वाले लोग रहते हैं, अच्छे जानकार हैं, वो मुझे ले गए मंदिर के अंदर। तो वो बजा रहे थे, गा रहे थे। और वहाँ रंग ऐसे नहीं फेंका जाता जैसे आप एक मुट्ठा भर के और फेंक दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। वहाँ कट्टे उठा उठा करके लाए जाते हैं कि एक कट्टा उठाया रंग का, सबके ऊपर से बिखेरते चले गए। दूसरा कट्टा उठाया, फिर बिखेरते चले गए। उनको ना कुछ दिखाई देता, आंखें बंद हो जाती हैं, सांस तक घुटने लगता है। एहसास होता है कि हाँ, ब्रज की होली खेल रहे हैं। सांस लेना भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है, सांस भी नहीं, कुछ देर तो सांस रोकना भी पड़ता है। कितना रंग बरसता होगा आप अंदाजा लगाइए। अंदर तक, कानों के अंदर, नाक के अंदर, मुंह के अंदर, जीभ सब रंगमय हो जाता है अंदर तक। जब वो खेलते हैं, जब दोनों
गांव के लोग आमने सामने बैठे होते हैं तब। साधारण लोगों को वो वहां नहीं बैठने देते, ऊपर खड़े होकर के मंदिर में देखते रहते हैं, आसपास भी खड़े होकर के देखते रहते हैं, रंग बरसता रहता है। लेकिन जो उनकी सभा लगी होती है, वो आपस में जब बात करते हैं, वो अलग ही नज़ारा होता है, अलग ही म्यूजिक होता है, संगीत होता है। वो रुकता नहीं, बिल्कुल भी बजता ही रहता, चलता ही रहता है। फिर वहां से उठ करके वो लोग जाएंगे नीचे, फिर होली की शुरुआत होगी और फिर खेल शुरू होगा। वो तो आपने देखा ही होगा, आजकल तो आपके हाथ में फोन है, निकालते हैं और देख लेते हैं। लेकिन अनुभव फोन से नहीं होगा। तस्वीरें तो दिखाई दे जाएंगी, वो खेलते भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो अनुभव वहां जा करके होगा, जो उस मिट्टी की महक का अनुभव होगा, जो उस प्रेम का अनुभव होगा, जो उस ब्रज का अनुभव होगा, जो ब्रज के अंदर जो गाया जाता है, ब्रज भाषा के अंदर, उसका अनुभव होगा। जब वो बड़ा सा नगाड़ा ले करके आएंगे और बजाते आएंगे दो, तब आपको उस संगीत का अनुभव होगा। आपके कान उसको अनुभव करेंगे, अंदर तक आत्मा को छू जाएगा। तो जब आपके ऊपर वो रंग बरसेगा, आपको अनुभव होगा कि हाँ, ब्रज में आया हूँ। ब्रज की गलियां रंग जाती हैं, नालियों के अंदर से रंग बहने लगता है। आप देखना, बरसाना के अंदर जा करके, नंदगांव के अंदर जा करके, और भी ब्रज में बहुत दाऊ जी की होली है, अलग अलग प्रकार से खेली जाती हैं सब होलियां। और ये सब होलियां समाप्त होने के बाद, जब जिस दिन हमारी होली होती है पूर्णिमा के दिन, तभी वहां होरंगा होता है। उसका भी बहुत ही महत्व है, मैंने वो भी देखा है। वो भी अलग अलग गांव के लोग खेलते हैं, वो और भी खतरनाक खेल है। तो आप जब इस होली को अनुभव नहीं करोगे, प्यार को बांटोगे नहीं, प्रेम को अनुभव नहीं करोगे, इस ध्यान को ऊपर नहीं चढ़ाओगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करोगे, वहां उसके दरबार में नहीं जाओगे, वहां तक पहुंचे बिना आपके कर्म समाप्त नहीं होंगे। और जब तक कर्म समाप्त नहीं होंगे, आपके लिए ये होली निरस है, कोई रस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। फिर आप क्या करेंगे होली के दिन? होली के दिन आप नशा करेंगे, शराब में डूब जाएंगे, इधर उधर गिरते हुए डोलते हुए घूमेंगे। क्या होगा उससे? आपकी स्थिति भी गिरेगी, आपका सिस्टम भी खराब होगा, आपका शरीर भी खराब होगा, आपकी प्रतिष्ठा भी खराब होगी, और कोई भी आपको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा देगा। लड़ते झगड़ते हुए घूमते रहोगे। क्या ये होली है? ये प्रेम बांटना नहीं है, ये अपने आप को परेशान करना है, अपने शरीर के अंदर कमी पैदा करना है कि डालो नशा और हो जाओ। अगर आपने नशा ही डालना है तो उस परमात्मा के नाम का डालिए ना। आप वहां पहुंचिए उसके दरबार में, फिर ये खेल शुरू होगा। तब आपको एहसास होगा कि हमारे इन त्योहारों का क्या महत्व है, ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। एक एक त्योहार का आध्यात्मिक महत्व है, होली का भी महत्व है, दीपावली का भी महत्व है। तो जो ये महत्व है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, कैसे हम त्योहार की इज्जत कर पाएंगे, कैसे हम प्रेम बिखेर पाएंगे, कैसे त्योहार को मना पाएंगे। थोड़े दिनों बाद कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे नहीं, रंग नहीं बिखेरना, पानी की बड़ी शॉर्टेज चल रही है। ऐसे लोगों से भी थोड़े सावधान हो जाओ कि नहीं, पानी नहीं छिड़कना, पानी तो पीने के लिए होता है। अरे उन लोगों का देखो आप क्या करते हैं। वो लोग कितने कसाई बन करके कितने पक्षियों पशुओं का वध कर देते हैं, और उनको पानी और चमड़ा साफ किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं। ऐसे लोगों की मत सुनो,
ये आपको, आपके धर्म को, सनातन को, आपके त्योहारों को, आपके जीवन में जो ये रंग बिखर रहा है इसको, और आपके जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको, और जो आप का समाज इकट्ठा होकर प्रेम करता है उसको बांधने का प्रयास है। आप बंधते चले जाएंगे, ये बांधते चले जाएंगे। आप रुकते चले जाओगे, ये रोकते चले जाएंगे। जब आप रुकोगे नहीं तो कौन रोकेगा आपको? आप होली के रंग में रंग जाइए, लेकिन उस आध्यात्म के रंग में जितना आप चढ़ाएंगे ये रंग, जितना उसका उपयोग करेंगे, जितना उसकी तरफ बढ़ेंगे, होली का महत्व, रहस्य उतने ही आपके सामने ये खुलते चले जाएंगे।